नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च 2022, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बस ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। ये बात एक राज है जो सिर्फ आपके और आपके परिवार के बीच रहनी चाहिए। क्या कुछ गलतियां आपसे हो रही है जो लोगों के सामने ओपन हो रही है? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी को नहीं बताना चाहिए, जिसकी वजह से आपके घर में काफ़ी नुकसान हो रहा है? तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। तो चलिए दोस्तों, हर हर महादेव का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों, देखिए दोस्तों, आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो घर से बाहर जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी देती है आपको। तो इन चीज़ों का आपको ही ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, घर की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें बाहर नहीं जानी चाहिए और उनका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इन बातों को आज हम आपके सामने बताने वाले हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं और आखिर कौन सी गलतियां अनजाने में आप कर बैठते हैं। तो आने वाले 3 दिनों में आपको संभल कर रहना है। खास तौर पर जो बातें हम आपको बता रहे हैं वो किसी को नहीं बतानी है। जो जिक्र हम करने वाले हैं आपके घर के परिवार की बातों का, उसे ध्यान से सुनेगा, क्योंकि अगर ये बातें घर से बाहर जाती है तो एक तो सबसे पहले आपकी इमेज पर सवाल उठता है, दूसरा आपके परिवार की इमेज पर सवाल उठता है और तीसरा आपकी किस्मत पर भी। जी हाँ दोस्तों, किस्मत पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब लोगों को ये बातें पता चलती है तो उनके जो माइंड की जो नेगेटिविटी रहती है वो हमारे घर की ओर दौड़ती है, क्योंकि वो बातें हमारी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कोई व्यक्ति आपसे जल रहा है, लेकिन आप फिर भी उसको अपने फ़ायदे के बारे में बता रहे हैं। आपको पता है कि इस व्यक्ति को जलन होती है, लेकिन जानबूझकर आप आगे होकर उसे अपने फ़ायदे बता रहे हैं, उसे अपने कार्य बता रहे हैं, अपनी नौकरी के बारे में बता रहे हैं, और वो और ज़्यादा जलन फील कर रहा है। इससे क्या होता है दोस्तों कि उसकी जो नेगेटिविटी रहती है, जो वो नेगेटिव सोचता है फिर आपके लिए, पहले से तो सोच ही रहा है, लेकिन इसके बाद और ज़्यादा उसकी नेगेटिविटी हावी हो जाती है और वो फिर आपके ऊपर हावी होने लग जाती है धीरे धीरे। यानी कि आपके कार्य में बाधा डालने लग जाती है। जो कार्य आपका बहुत अच्छा चल रहा था, जिस समय आपने उसके गुणगान गाए थे, फिर उस कार्य को वो प्रभावित करने लग जाती है, उस कार्य को वो ख़त्म करने लग जाती है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी अपने प्रॉफिट के बारे में किसी को भी शेयर नहीं करना है। कोई कार्य है तो उसे भी गुप्त रखिए। किसी से भी हमारी पर्सनल प्रॉफिट लॉस बिजनेस कोई भी बातें आपको नहीं करनी। अगर करनी है तो अपने परिवार के मेन सदस्यों से करें, अपने घर परिवार के लोगों से करें, किसी रिलेशन वाले से या रिश्तेदारों से या मित्रों से या किसी से भी आपको ये बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। कहीं ना कहीं को मतलब होता है, नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की ताकत भी रखती है। जी हाँ दोस्तों, मानसिक तनाव में पूरी तरह से डुबो सकती है, आपका घर बर्बाद कर सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को अपनी उपलब्धियां बताने से बचे जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, जो कभी आपका अच्छा नहीं सोच सकते। ऐसे लोगों से जहाँ तक संभव हो आप दूरी बना कर रखें और इन लोगों से कभी भी अपने मन की बात तो करें ही नहीं, क्योंकि ये लोग हमेशा आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें, टोटल ही बातें अपने मित्र रिश्तेदार या किसी परिचित से शेयर करते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव बढ़ता है, अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में रखें, इससे जीवन में सुखमय आएगा। देखिए, छोटी मोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती है। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग होते हैं जो अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है ये बातें भी दूसरों को बता देते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मज़े लेकर हट जाएंगे, लेकिन आप पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए ज़रूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है।
तो ध्यान रखिए दोस्तों, अपने घर परिवार की और अपने पार्टनर से रिलेटेड बातें कभी भी किसी को ना बताएं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर लेने देते हैं, हर किसी को आने देते हैं, अपने दोस्त यारों को, और घर के कोने कोने से सभी को अवगत कराते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें ज़रूर आप इसकी छूट दे सकते हैं, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपके घर में घुसकर ये देखना चाहते हैं जिनसे आपका कोई ख़ास संबंध ही नहीं है। हालाँकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वो कितना सही है ये भी तो आपको देखना चाहिए। हो सकता है कल से वो आपके घर की सारी जानकारी लेकर फिर आपका फ़ायदा उठाना चालू कर दे, कहीं न कहीं आपको नुकसान करना चालू कर दे। तो ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए, हर जगह सतर्क रहना, हर जगह सावधान रहना है, क्योंकि किसके दिमाग में क्या चल रहा है ये आप कुछ नहीं कह सकते, चाहे वो रिश्तेदार हो या आपका मित्र हो। पुराने समय में लोग देखिए जॉइंट फैमिली में रहते थे, उनके घर भी बड़े होते थे। ऐसे में ये धारणा प्रचलित थी कि किसी को अपने घर का रहस्य नहीं बताना है, तो सभी के कमरे अलग अलग होते थे और सभी का अपनी जो पर्सनल लाइफ होती थी वो सभी की अलग होती होती थी। हालांकि यदि आपके रिश्तेदारों को छोड़कर आपके यहाँ कोई आता जाता रहता है तो ये सुनिश्चित कर ले कि उसका आना जाना ड्राइंग रूम तक या हॉल तक ही सीमित हो, वो आपके पूरे घर को ना तलाशे, पूरे घर की जानकारी उसे बिल्कुल ना दे। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना धन कमाते। यदि आप सीधे-सीधे नहीं बताएँगे, तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। अच्छा, आप इतना कमा लेते होंगे, हो सकता है आप ऐसा कर लेते होंगे, आपने ये कर लिया या आपने वो कर लिया, ऐसे भी कुछ वो इनडायरेक्टली आपसे पूछ सकते, तो आपको बताना नहीं है। हालाँकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज माँग लेंगे और फिर लौटाएँगे नहीं, इसके कई कारण हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय रखने की सलाह दी जा रही है, लेकिन ध्यान रखें अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए वही धन दुखदायक साबित होगा। इसलिए आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार करें और अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को कभी भी अपने धन से परिचित ना करवाएं। यदि आप सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है यदि, तो उसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी-कभी मजबूरीवश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज़्यादा दिन तक नहीं पाले, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा न कर पाए। यह भी याद रखें कि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करेंगे, यानी कि कहीं से अगर आपका अपमान हुआ है तो उस बात को वहीं ख़त्म कर दें, ना तो अपने माइंड में रखें, ना अपने दिल में रखें और ना ही किसी से शेयर करें। अपने घर के परिवार के लोगों को ज़रूर आप बता सकते हो, लेकिन किसी अजनबी को या रिलेटिव को या मित्र को नहीं बताना है। क्योंकि देखिए, लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहेगी। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं, वो अपने अपमान के बारे में किसी से भी चर्चा करते हैं और फिर वापस से अपमान के शिकार होते हैं। देखिए, हालाँकि बहुत सी जगह मामले में कमज़ोरी को, योग्यताओं को, अयोग्यता जो आपके अंदर रहती है, उसे गोपनीय रखना घातक सिद्ध होता है, लेकिन बहुत से मामलों में उसे उजागर करने से आपको लोग कमज़ोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं, आपको मानसिक रूप से दबाने लगते हैं। यदि आपके अंदर अयोग्यता है, कमज़ोरी है कि ये मेरी कमज़ोरी है, मुझे इस चीज़ से डर लगता है या मैं ये कार्य नहीं कर पाता हूँ, ये मेरे से नहीं हो पाता है, तो ये चीज़ें आप किसी के भी साथ शेयर ना करें। ये चीज़ें सिर्फ़ आप अपने तक रखें या अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कर लें, या कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि देखिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब कहाँ से कौन-सी कमज़ोरी आपको गोपनीय रखना। कमज़ोरी और अयोग्यता में फ़र्क करना भी आपको सीखना आना चाहिए। जहाँ दोस्तों आपने अपनी कमज़ोरी लोगों को बताना चालू कर दी, वहाँ से ध्यान रखिएगा ये लोग आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ समझने लग जाएँगे, बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाने लग जाएँगे और आप ही के पीठ पीछे या आपका बुरा सोचने लग जाएँगे, आपकी बातें करने लग जाएँगे। देखिए, मन में बहुत से ऐसी बातें होती हैं जिनको ज़ाहिर करने से आप अपने आस-पास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर क्रोध हो, मतभेद हो, मन में हज़ारों तरह के विचार आते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके लायक हो, जो उसके हित में हो। लेकिन इस तरह की बातों को ज़ाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देते हैं। फिर लोग
आपकी अच्छी बातों का नहीं सुनेंगे, आपके उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे और फिर आपके दिमाग में वापस से नेगेटिविटी हावी होगी। तो आपके जो 10 अच्छे कार्य हैं उस एक मन के विकार के सामने कमज़ोर हो जाते हैं, जो लोग आपके दिमाग पर हावी कर देते हैं। देखिए, यदि आपने किसी गुरु से कोई दीक्षा ली है, कोई मंत्र लिया है, गुरु मंत्र लिया है, कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया, कुछ हिनर हुनर भी सिखाया, तो वो भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं, तो उसे गोपनीय रखें, अन्यथा वो भी निष्फल हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं भगवान का, कहीं से कोई पूजा कर रहे हैं, कोई किसी ने कुछ आपको टोटका बताया, आप वो कर रहे हैं, या आपके पूजा करने का तरीका कुछ अलग है तो आप वो कर रहे हैं, ये बातें भी आपको किसी को नहीं बतानी है कि मैं सुबह उठकर ये कर रहा हूँ, सुबह उठकर वो कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी तप, आपकी साधना, ये भी सब असफल हो जाती है। साथ ही अगर आप कोई दान पुण्य कर रहे हैं तो वो भी आपको किसी के सामने बखान नहीं करना, उसे गोपनीय रखना, अपनी आयु किसी को नहीं बतानी है। इसी के साथ कौन सी दवाई आप खा रहे हैं ये तक आपको गोपनीय रखना, क्योंकि प्राचीन काल में ऐसा कहते थे लोग कि औषधि को अगर लेना है तो औषधि को छुपा कर लीजिए, अगर औषधि का बखान करेंगे तो वह असर नहीं करेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च 2022 के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। इसके साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।